हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोर क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वाइटल साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार आपके चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एक या दो क्वेश्चंस आपके पक्का बनेंगे, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी आपके बन जाए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्वेश्चन सीरीज़ मिलती है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की। और साथ ही आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपके ABVMU सीनेट के या फिर आपके अदर स्टेट्स के, वो भी मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मेरे नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर टेकिंग अ टेम्परेचर इज़, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड किसको माना जाता है अगर किसी को फीवर आ रहा है, उसका हमें टेम्परेचर लेना है। तो फर्स्ट है आपका रेक्टल, बी है आपका ओरल, सी है एक्सिलरी और डी है ग्रॉइन। तो इसमें जो आपका मोस्ट एक्यूरेट आपका टेम्परेचर साइट है वो है रेक्टल। रेक्टल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जो आपके मेडिकल टर्म्स है उसको तो मैं आपको प्रोनाउंस इंग्लिश में ही कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है पॉसिबल है मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर ग्लास क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज इट शुड बी सोक्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ। जब आप देखते थे कि जब आपको मरकरी थर्मोमीटर आता था, ग्लास थर्मोमीटर होता है वो आपका, उसको हमने एक पेशेंट को यूज़ किया, अब सेकंड पे यूज़ करना है तो हम वैसे ही यूज़ नहीं कर देंगे कि हाँ वहाँ से निकाला दूसरे पे ले जाके इसको यूज़ कर दे, नहीं करना हमें ऐसा। हम इसको डिसइंफेक्ट करेंगे तो उसको कितने टाइम के लिए डिसइंफेक्ट करते हैं, उसमें आपको 15 मिनट्स दिया है, 13 मिनट दिया है, 45 मिनट दिया है, 60 मिनट दिया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट आपको उसे किसी डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो आपका डिसइंफेक्ट होगा, फिर आप किसी अदर पेशेंट पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, इन विच प्रोसीजर इज लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड। लुब्रिकेंट मतलब होता है कि आप ना जो आप किसी प्रोसीजर करने से पहले यूज़ करते हो। ठीक है। तो उसमें आता है आपका पहला ओरल, बी है एक्सिलरी, सी ऑरल और डी रेक्टल। यानी कि आप टेम्परेचर ले रहे हो, ओरल टेम्परेचर ले रहे हो, लुब्रिकेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वहाँ पे पहले हमारा बहुत सारा सलाइवा होता है, एक्सिलरी में भी ज़रूरत नहीं है, ऑरल में भी नहीं है। लेकिन रेक्टल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचरिंग साइट है जहाँ पे आपको लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर थर्मोमीटर ऐसे ही इंसर्ट कर दोगे रेक्टल एरिया में तो वहाँ मसल की इंजरी हो जाएगी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रेक्टल, यानी कि डी आपका। नेक्स्ट है आपका, हाउ लॉन्ग शुड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी लेफ्ट इन द एक्सिलरी साइट, यानी कि आप एक्सिला से टेम्परेचर ले रहे हो तो आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर कितने लंबे समय तक रखना पड़ेगा एक्सिला में। जिसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें थोड़ी आपकी कंट्रोवर्सी है। कुछ बुक्स में आपके कुछ साइट्स पे जो रेफरेंस है वो 10 मिनट्स का दे रखा है और किसी आपकी बुक्स में 5 to 7 मिनट का दे रखा है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट है आपका वो 5 मिनट है। अगर आपका 5 मिनट सिंगल आता है आपका पेपर में तो 5 मिनट को टिक करोगे, और अगर रेंज आती है तो आप 5 to 10 के बीच में टिक कर सकते हो। ठीक है। इसमें आपका थोड़ा कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट मेडिकल टर्म इज़ यूज्ड इफ़ अ पेशेंट डज नॉट हैव अ फीवर, यानी कि अगर किसी पेशेंट को बुखार नहीं है तो उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, क्या मेडिकल टर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट है फेब्राइल, बी है एफिब्राइल, सी है पायरेक्सिया और डी है फीवर। ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए फिब्राइल, क्योंकि फिब्राइल का मतलब होता है फीवर होना। ए जहाँ लग गया मतलब वो चीज़ नहीं है, एब्सेंस है। तो फिब्राइल ए लग गया तो यानी कि फीवर नहीं है, तो ए फिब्राइल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेकिंग अ पल्स व्हाई शुड द थंब नॉट बी यूज्ड। याद रखना, कभी भी किसी की पल्स चेक कर रहे हो तो अपना थंब को यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने थंब को यूज़ करा तो आपको अपनी पल्स फील हो जाएगी, जो आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ ये पेशेंट की पल्स है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। तो थंब हैज़ अ पल्स एंड कैन बी कन्फ्यूज विद द पेशेंट, तो कभी भी थंब को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स रेट आर मोस्ट कॉमनली मेजर्ड एट विच साइड, यानी कि पल्स रेट किस साइड से सबसे ज़्यादा कॉमनली लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रेडियल। रेडियल साइड से सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो आपकी पल्स चेक करते हैं वो रेडियल साइड से करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ पल्स रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट एक्सेप्ट इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को छोड़ के बाकी सब में अगर पल्स रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, इस बच्चों को छोड़ के। ठीक है। एक्सेप्शन है आपका बच्चे, तो वो आपका कहलाता है टैकीकार्डिया। टर्म है टैकीकार्डिया, यानी कि आपका जो पल्स रेट है वो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंक्रीज और एक्सेलरेट योर पल्स रेट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपकी पल्स रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। फर्स्ट है डिप्रेसेंट ड्रग, डिप्रेशन के जो ड्रग्स ले रहे हो वो नहीं। बी है शॉक, सी है स्लीप,
डी है हार्ट डिजीज़। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है शॉक। शॉक की कंडीशन में आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सप्लाइज विल यू नीड टू मेजर और रिकॉर्ड अ रेडियल पल्स, यानी कि आप किसी की पेशेंट के रेडियल पल्स चेक कर रहे हो, आपको बोला कि जाओ जाके किसी पल्स लेके आओ, आप रेडियल साइट आपने चूज़ करी है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? वॉच विद अ सेकेंड हैंड, यानी कि दूसरे हाथ में वॉच होनी चाहिए आपकी, पेपर, पेन एंड पेंसिल, और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है यू टेक मिस्टर मिलार्ड्स, कोई पेशेंट है आपके, पल्स उनकी आपने चेक करी, व्हेन ही कम्स इनटू द ऑफिस एंड नोट दैट हिज पल्स इज 50 बीट्स पर मिनट, की उसकी पल्स कितनी आ रही थी? 50 बीट पर मिनट। तो आप इसको क्या बोलोगे? तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रेडिकार्डिया। मैंने अभी आपको बताया कि 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो टैकीकार्डिया, और 60 बीट पर मिनट से कम जा रहा है आपका तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट है आपको डिफिकल्ट टू लेबर रेस्पिरेशन, यानी कि डिफिकल्टी हो रही है आपकी सांस लेने में, तो आप क्या बोलोगे? तो करेक्ट आंसर है आपका डिस्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ पेशेंट हु इज ऑब्जर्व टू हैव 16 इंस्पिरेशन 16 एक्सपिरेशन, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट निकालना है आपको एक पेशेंट का जिसने 16 इंस्पिरेशन ली और 16 एक्सपिरेशन करी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म डीप और शैलो किस हम वाइटल साइन में यूज़ करते हैं, आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है रेस्पिरेशन। हम बोलते हैं कि डीप रेस्पिरेशन है उसकी, ये शैलो रेस्पिरेशन चल रही है, तो रेस्पिरेशन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर वाइटल साइंस रिकॉर्डेड ऑन अ ग्राफिक रिकॉर्ड, यानी कि ग्राफिक रिकॉर्ड पे ही क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं वाइटल साइंस को? तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इट प्रोवाइड अ विजुअल डायग्राम ऑफ वेरिएशन इन पर्सन वाइटल। इससे क्या होता है कि डायग्राम बन जाता है कि हाँ सुबह के 6 बजे इतने उसके वाइटल साइन ऐसे थे, अब 2 बजे ऐसे हैं, शाम के 6 बजे फिर ऐसे हैं, तो एक डायग्राम बन जाता है। इससे आपको हेल्प होती है पेशेंट की कंडीशन को जानने में। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन एंड पल्स आर काउंटेड फॉर, रेस्पिरेशन और पल्स किसी की कितने मिनट तक आपको चेक करनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीआर ग्राफ, यानी कि टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ग्राफ इज मोस्ट कॉमनली यूज इन विच हेल्थ केयर फैसिलिटी, कहाँ पे यूज़ करा जाता है टीपीआर ग्राफ को? तो आपका करेक्ट आंसर है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन द पल्स साइट यूज वाइल टेकिंग अ ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी ले रहे हो, पल्स भी चेक करनी है, तो कौन सी साइट यूज़ करोगे? तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ब्रेकियल पल्स। ठीक है, ब्रेकियल साइट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर दैट डज नॉट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो बीपी नहीं बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका शॉक, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे बीपी बढ़ेगा, खुश हो एंग्जाइटी है बीपी बढ़ेगा, स्टिमुलेंट कोई है तो बीपी बढ़ेगा, लेकिन शॉक की कंडीशन में बीपी नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है प्री हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन से पहले की कंडीशन, तो उसमें आपका बीपी कितना होगा, रीडिंग क्या आएगी आपकी? जो करेक्ट आंसर है डायस्टोलिक रीडिंग कितनी होगी? 80 to 89 mmHg, क्योंकि 90 से ऊपर आप जाता है तो हम बोलते हैं कि उसको हाइपरटेंशन है। तो 90 से कम वाली जो रीडिंग होगी आपकी वो प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन, यानी कि हाइपरटेंशन से पहले की कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इन, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर में जब आपकी रीडिंग आती है बीपी को मेजर करने के बाद उसकी यूनिट क्या होती है? तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइटल साइंस आर नॉर्मली टेकन व्हेन द पर्सन इज, यानी कि जब पर्सन कैसा हो, खड़ा हुआ हो, सिटिंग और लाइंग डाउन हो, ओनली व्हेन जब लेटा हो वो या फिर खड़ा हो। तो जो करेक्ट आंसर है आपका सिटिंग और लाइंग डाउन, यानी कि बैठ के या फिर लिटा के ही पेशेंट को उसका वाइटल साइन चेक करते हैं, कभी भी खड़े खड़े नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर इज द, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या है आपका? तो जब आपके 2 बीट्स के बीच की जो रेस्टिंग फेज होता है ना आपका, वो होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लास्ट साउंड यू हियर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बहुत सारे लिंक्स पिन है, उन्हें जाकर एक बार चेकआउट करो और चैनल पे बने रहो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस